तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इकोसिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफीस अदायगियों के फवायद पर रोशनी डालते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी तेजी से मालियाती दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। यहाँ G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की जारी 2 रोज़ा मीटिंग के आगाज के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगियों ने वबाई अमराज के दौरान कंटैक्टलेस और परेशानी से पाक लेन देन के काबिल बनाया। ताम उसने डिजिटल फाइनेंस में कुछ हालिया इजादात में उतार चढ़ाव और गलत इस्तेमाल के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा कि टेक्नोलॉजी की ताकत को इसके मुमकिन खतरात पर काबू पाने के लिए मेयारात तैयार करते हुए अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि आप ऐसे वक्त में आलमी मालियात और मईशत की क़यादत की नुमाइंदगी करते हैं जब दुनिया शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना कर रही है। कोविड ने आलमी मईशत को सदी में एक बार लगने वाला झटका करार दिया। बहुत से ममालिक खासतौर पर बरकी तौर पर तरक्की पजीर मईशतों को अब भी इसके मनफी नताइज का सामना है। हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। UPI का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे डिजिटल अदायगियों के माहौलियाती निज़ाम ने बुनियादी तौर पर हुक्मरानी, माली शमूलियत और जिंदगी में सहूलत पैदा की है। हिंदुस्तानी सारिफीन और मैन्युफैक्चरर्स मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद और पुरएतमाद हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी मुस्बित जज्बे को आलमी मईशत में फैलाने में कामयाब होंगे। G20 सदारत के दौरान हमने एक नया फैनटेक प्लेटफॉर्म बनाया है जो हमारे आलमी G20 मेहमानों को हिंदुस्तान के बेहतरीन डिजिटल अदायगियों के प्लेटफॉर्म UPI तक रसाई की इजाजत देता है। It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy. It is not an easy task. However, I hope that you will draw inspiration from the vibrancy of the Indian economy. Indian consumers and producers are optimistic and confident about the future. We hope that you will be able to transmit the same positive spirit to the global economy. I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. Excellencies, even as the world population has crossed 8 billion, progress on sustainable development goals seems to be slowing down. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. Excellencies, in the world of finance, technology is increasingly dominant. During the pandemic, digital payments enable कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी ने पार्टी वर्किंग कमेटी के अरकान के इंतखाब का हक पार्टी सदर को सौंपने का फैसला किया है। कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी के महकमा मवासिलात के सरबराह जयराम रमेश ने सहाफियों को यह मालूमात देते हुए कहा कि कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला नौजवानों, खवातीन, दलितों और अक़लियतों की नुमाइंदगी को महफूज बनाने और यकीनी बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने पार्टी आइन की 16 दफात और 32 कवायद में तरमीम की मंजूरी दी है, जिस पर सब्जेक्ट कमेटी गौर करेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी की तरफ से मंजूर शुदा दफात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के साबिक़ सदूर को मुस्तकिल तौर पर वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाना है। उन्होंने कहा कि कमेटी की मीटिंग में 45 मेंबरान मौजूद थे। इस मीटिंग में गांधी खानदान के अफराद की अदम मौजूदगी पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। रमेश ने सवालों के जवाब में कहा कि कमेटी ने इलेक्शन कराने और न कराने के बारे में
में सोचा। कुछ मेंबरान इलेक्शन के हक में थे जबकि कुछ उसके खिलाफ थे। खूबियों और खामियों पर गौर किया गया, जिसके बाद इत्तेफाक राय से इंतखाबात न कराने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसके बाद सुबुकदोश होने वाली सदर सोनिया गांधी कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जबकि साबिक सदर राहुल गांधी 26 फरवरी को कन्वेंशन से खिताब करेंगे। हमारे पार्टी के संविधान के प्रावधानों में ही उनका प्रतिनिधित्व हम सुरक्षित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं और सुरक्षित भी कर रहे हैं, दोनों। तो इन दो कारणों पर विचार हुआ और सर्वसम्मति, मैं बार बार कहता हूं, सर्वसम्मति से कई लोगों ने एक हाथ उठाए और ज्यादातर सदस्य दोनों हाथ उठाए, तो आपको महसूस होगा कि सर्वसम्मति की भावना हमारे स्टीयरिंग कमेटी में, संचालन समिति में कितना गहरा था। तो ये निर्णय आज हमने लिया है। दोपहर को सब्जेक्ट्स कमेटी प्रस्तावों पर, हमारे पार्टी के संविधान के संशोधन पर और चर्चा करेगी, पर ये संशोधन आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये संशोधन को सभी एआईसीसी सदस्य, सभी पीसीसी सदस्य इसको 100% समर्थन करेंगे। तो साथियों, ये रहा आज के बैठक के बारे में। शाम को सब्जेक्ट्स कमेटी के बाद में 7 बजे या 7:30 बजे मैं फिर से आपको ब्रीफ करूंगा कि सब्जेक्ट्स कमेटी ने क्या निर्णय लिया है। पर मैं पहले ही बता दूं, सब्जेक्ट्स कमेटी प्रस्तावों को मंजूरी देगी और जो संशोधन है, प्रावधानों में संशोधन, 32 नियमों में संशोधन, उसको भी मंजूरी देगी ताकि कल और परसों प्लीनरी में उस पर विचार हो। शुक्रिया। हाँ जी, यार ये पंखा बंद करो यार, बोर लग। एक तो हमारे देश में जो राजनीतिक हालात जो आज हैं, जिसका एक मिसाल आपको कल देखने को मिला, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने, और विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते कांग्रेस के सामने, इसको मद्देनजर रखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। एक और बात मैं कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया पर खबरें शाये करने, नश्र करने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारडीवाला की बेंच ने एडवोकेट एमएल शर्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इस मामले में मीडिया को कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करने वाले हैं, हम जल्द ही यह काम जारी करेंगे। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शर्मा ने खुसूसी तस्करे के दौरान बेंच के सामने अर्ज किया कि अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप से मुतालिक खबरें शाये करने से उस वक्त तक रोकना चाहिए जब तक अदालत इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि मीडिया हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को मुतासिर करने और सरमायाकारों में खौफ हिरास फैलाने वाली खबरें शाये और नश्र करता रहा है। मीडिया इस मामले में सनसनीखेज खबरें शाये नश्र कर रहा है। बेंच ने उनकी अर्जी पर कहा कि मुनासिब दलाइल दें। शर्मा 4 दरख्वास्त गुजारों में से एक ने इस मामले में एक पीआईएल दायर की थी जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे साजिश का इल्जाम लगाया गया था। अदालत उज़्मा ने 17 फरवरी को समाअत के बाद कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तहकीकात के लिए कायम की जाने वाली कमेटी के अरकान के तौर पर मरकज के जरिए तजवीज करदा माहिरीन के नामों को मोहरबंद लिफाफे में कबूल नहीं करेगी। अदालत उज़्मा के इस मौक़िफ़ के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के स्टॉक की कीमतें गिर गई और मुबैना तौर पर बहुत से सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
साबिक सदर प्रतिभा पाटिल के शौहर देवी सिंह शेखावत का जुमा की सुबह पुणे में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 88 बरस थी। उनके पसमानदगान में अहलिया प्रतिभा पाटिल के अलावा एक बेटा राजिंदर सिंह शेखावत है। खानदानी जराये ने बताया कि शेखावत 12 फरवरी की सुबह अपनी रिहायशगाह के लॉन में गिर पड़े। उनका ऑपरेशन किया गया। उन्हें ब्लड प्रेशर के मसाइल, गुर्दे की खराबी और दीगर कई जिस्मानी बीमारियां थीं। खानदानी जराये के मुताबिक शेखावत का इंतकाल सुबह 9:30 बजे हुआ। उनका आखिरी इलाज पुणे के KEM अस्पताल में हुआ था। उनकी आखिरी रस्मात आज शाम 6 बजे अदा की गई। शेखावत और पाटिल की शादी 7 जुलाई 1965 को हुई थी। शेखावत अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर थे। बाद में वो वहां से MLA भी मुंतखब हुए। शेखावत तालीमी दुनिया में काफी सरगर्म थे। उन्होंने 1972 में मुंबई यूनिवर्सिटी में PhD की थी। वो विद्या भारती शिक्षक संस्था फाउंडेशन के ज़रिए इंतजाम कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। छत्तीसगढ़ के जिले बलौदा बाजार में कल देर रात ट्रक और पिकअप वैन के टकराने के हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिले बलौदा बाजार के अर्जुनी इलाके में देर रात पिकअप और ट्रक के तसादुम में 11 अफराद हलाक और 1 दर्जन के करीब जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस के अफसरान मुकामी वारदात पहुंच गए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तमाम करीबी रिश्तेदार हैं जो किसी खानदानी तकरीब से वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें हादसा पेश आया। वाक़े पर गहरे रंज का इजहार करते हुए वज़ीर आला भूपेश बघेल ने महलूकीन के अहल से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले 14वीं असम्बली इंतखाबात के लिए जारी मुहिम के दरमियान मुख्तलिफ असम्बली हल्कों से इंतखाबात से मुताल्लिक तशद्दुद की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मोकोकचंग जिले में एक मौत की इत्तला मिली है। सरकारी जराये ने बताया कि मोकोकचंग और वोखा अजला से तशद्दुद की इत्तला मिली है। जिले इंतजामिया ने सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और इम्तियानाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं। जराये ने बताया कि मुबैना तौर पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी के हामियों के दरमियान मोकोकचंग जिले के तहत एनिट्योंग मोंग असम्बली हल्के में फायरिंग और पथराव के वाक़े की इत्तला मिली। मोकोकचंग NDTP की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में इल्जाम लगाया गया कि NDDP उम्मीदवार टोंगपांग ओजोकम के पार्टी कारकुनों पर NPP उम्मीदवार एस्मेक काबाउजकोम के हामियों ने घात लगाकर हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब NDDP उम्मीदवार एस्मेक का बाउजकोम मोंग सेंटमी गांव से मोकोकचंग शहर का दौरा कर रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बायो एशिया ने तेलंगाना और हिंदुस्तान में लाइफ साइंसेज की सनत की तरक्की में अदा किया अहम रोल। फ्लैगशिप इंडस्ट्री इवेंट बायो एशिया 2023 के 20वें एडिशन की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। मौसम गर्मा में बढ़ती हुई बरकी तलब के पेश नजर हुकूमत के मौसर इंतजामात। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने बरकी शोबे को खानगियाने के मरकज के अमल के इक़दामात की मुखालिफत। इक़दाम खुदकुशी पर मजबूर काकतिया यूनिवर्सिटी की तालिबा की सेहत में आई बेहतरी। वजीर सत्यवती राठौर ने आदत के बाद दिया बयान, कहा कसूरवारों को बिला किसी इम्तियाज दी जाएगी सजा। ट्रैफिक कांस्टेबल ने सड़क के किनारे पड़े बेहोश शख्स की बचाई जान। इंसानी हमदर्दी के जज्बे की मुख्तलिफ गोशों से की गई सताइश। वजीर सेहत हरीश राव ने भी की तारीफ। जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति की खुदकुशी कोशिश का मामला। कमिश्नर पुलिस ने की वजाहत, कहा पुलिस की तरफ से नहीं हुई कोई लापरवाही। टेक्नोलॉजी तेजी से मालियाती दुनिया पर हो रही है असरअंदाज। G20 वज़ीर खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की 2 रोजा मीटिंग के आगाज पर वजीर आजम का खिताब। अडानी हिंडनबर्ग तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगेगी रोक। मीडिया पर इम्तिनाई अहकाम लगाने से अदालत उज़्मा ने किया इनकार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।